आईटीआर 3 फाइलिंग, आईटीआर 3 फाइलिंग हम लोगों का कंटिन्यू है। चलिए हम लोग आईटीआर 3 फाइलिंग में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईटीआर वाला सिस्टम में आपने लॉगिन कर लिया। अभी आपको प्रोसीड विद आईटीआर 3 जानना है एज यूजुअल। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कंटिन्यू। हम लोग वाला पोर्शन, बिजनेस वाला पोर्शन क्या है डिटेल्स हम लोग सीख लिए। नाउ अभी हम लोग सीखेंगे डेप्रिसिएशन। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का जो आप चार्ट शेड्यूल आप देख रहे हैं, इसको हम लोग एकदम डिटेल्स बेसिक से हम लोग समझेंगे और इसको समझ के हम लोग कंप्लीट करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका एसेट है मतलब वो डेप्रिशिएट हो रहा है। आपके घर में अलमीरा हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। जो लो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, आपके घर पे है, तो बेसिकली ऑफिस में भी होगा ऐसा कुछ एसेट। सारा एसेट जैसा आपके घर में होता है, ऑफिस में भी होता है। तो ऑफिस का जो एसेट है, वो बेसिकली डेप्रिशिएट होता है। इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब आज के डेट में जो आपका टीवी का प्राइस है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कल आप उसको 1 साल बाद आपका टीवी का प्राइस क्या वही रहेगा? नहीं रहेगा, वो घटते जाएगा। इसी तरह आपका जितना भी एसेट है, उसका एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। तो आपको इसी डेप्रिसिएशन को रख के आपको आज ये पूरा कंप्लीट आपको करना है कि कौन-सा शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। में सबसे पहला शेड्यूल, शेड्यूल डीपीएम-डीओए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एसेट। देखिए आपको ये समझना है, इसका बेसिक समझना है, ठीक है? जो भी आपके पास एसेट है आपके ऑफिस में, उसी का आपको डेप्रिसिएशन को बोला जाता है डीपीएम डीओए। ओके? हम लोग आज इसको एक एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। डीपीएम मतलब तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आप लोग चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीओए मतलब डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट। ओके, तो एक ऑफिस में प्लांट मशीनरी एंड अदर एसेट ये सब कुछ हो सकता है। तो आपको इसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। इस शेड्यूल में क्या क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिजनेस व्हीकल, जो भी आप ओन कर रहे, जो भी आपके पास है, वो सारा चीज आपको बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इस सारा चीज का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, व्हाई डिप्रिसिएशन इज अलाउड? डिप्रिसिएशन क्यों अलाउड? सपोज आपने एक मशीन 6 लाख में आपने परचेस किया था। वो मशीन काफी साल तक आपके पास यूज हुआ। नाउ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड द एंटायर 6 लाख एज एक्सपेंसेस इन 1 ईयर। द प्रॉफिट वुड रिड्यूस ड्रास्टिकली। मतलब 6 लाख का जो आपके पास जो मशीन है, वो हर साल तो एक साथ एक ही टाइप सा काम नहीं करेगा। उसका जैसे-जैसे उसका एज बढ़ेगा, उसका प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन को लाया गया है, क्योंकि एक व्हीकल जो नया साल में है, वो हर 1 साल उसका डेप्रिसिएशन बढ़ते रहता है और उसका प्रोडक्टिविटी घटता रहता है। ओके? हम लोग एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए मिस्टर आकाश नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं। तो उनका कंप्यूटर कॉस्ट 80,000, प्रिंटर कॉस्ट 30,000, फर्नीचर कॉस्ट 1,20,000, प्रोजेक्टर कॉस्ट 70,000, टोटल 3 लाख का उनका कॉस्ट पड़ा। ओके? ये जो सारा एसेट आप देख रहे हैं बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो he cannot claim the full 3 lakh as expenses in the first year. Instead, he claimed depreciation. नेक्स्ट ईयर जिस दिन परचेस किया, नेक्स्ट ईयर वो दोबारा 3 लाख वो क्लेम नहीं कर सकता है। उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। कैसे? सपोज मान लीजिए कोई एक इसका मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 15%। ओके, पर्टिकुलर बुक में हर एक चीज का कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्ट सब एक-एक का अलग-अलग डेप्रिसिएशन रेट है। उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, गूगल में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मशीनरी कॉस्ट 6 लाख, डेप्रिसिएशन कितना हो गया 90,000। तो क्लोजिंग डब्ल्यूएमवी
कितना आ गया आपका 6 लाख माइनस 90,000 5 लाख 10,000। तो नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 5 लाख 10,000 के ऊपर, नॉट 6 लाख के ऊपर। 6 लाख फर्स्ट ईयर में था, नेक्स्ट ईयर आपने उसको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 90,000, उसके नेक्स्ट ईयर आपको 5 लाख 10,000 पे कैलकुलेट करना होगा। ये WADV क्या है? रिटन डाउन वैल्यू। इट मीन्स एसेट आफ्टर रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन। मतलब एसेट का सिंपली अगर आप शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं तो WMV का मतलब हो गया एक एसेट का डिप्रिसिएशन होने के बाद उसका अभी कितना कॉस्ट है, उसका मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू क्या है। ओके, नाउ ईयर 1 मशीन कॉस्ट ने आपने 6 लाख पकड़ लिया, डिप्रिसिएशन आपका 90,000 हो गया, WDV आपका 5 लाख 10,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग आपका WDV 5 लाख 10,000 सेम मशीन का, फिर से डिप्रिसिएशन 15% मतलब 76,500। सो क्लोजिंग WDV आ गया आपका 4,33,500। इसी तरह हर साल ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हम लोग इसको समझ लिए, आपका डिप्रिसिएशन हम लोग समझ लिए। उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है? ओके, ब्लॉक ऑफ एसेट को हम लोग समझ लेते हैं। The income tax act groups similar asset with the same depreciation rate into a block of asset. Example, हर एक चीज का एक एक ब्लॉक करके वो रखा है, कौन सा ब्लॉक में कितना परसेंटेज ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको सेट करके रखा है। जैसे देखिए, कोई भी कंप्यूटर चीजों में 40%, जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड एनी में चीजों में 40%, कोई भी फर्नीचर टाइप रिलेटेड चीज में आपका 10%, एनी प्लांट एंड मशीनरी में 15%। इसी तरह ब्लॉक वाइज आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो मतलब मशीन का 15% ले रहे, कोई भी इक्विपमेंट टूल्स हो गया, सारा चीज का डिप्रिसिएशन 15%। जो भी आज मशीनरी आपके पास है वो 15% करके डिप्रिशिएट होता रहेगा। ओके, इसको आप लोग समझ लिए। नाउ एक फ्लो डायग्राम आप देख लीजिए। परचेज एसेट, एट द ब्लॉक एसेट, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन एंड क्लेम डिप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्लोजिंग डेट। इसी तरह डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जाना है। PMDO में कैसे एंट्री करेंगे? ओपनिंग WDV एग्जांपल 10 लाख, एडिशन 2 लाख, टोटल ब्लॉक 12 लाख, डिप्रिसिएशन 1,80,000, क्लोजिंग WDV 10 लाख 20,000। तो आप लोग समझ लिए कि कैसे हमको शेड्यूल DPM DOA कैसे हमको एंट्री करना है। नाउ हु फिल शेड्यूल DPM DOA? एनी बिजनेस प्रोफेशनल्स, कंपनीज, फर्म्स, कोऑपरेटिव फर्म्स, फिक्स एसेट जिनके पास है वो ये शेड्यूल DPM DOA फिलअप करता है। कौन शेड्यूल DPM फिलअप नहीं करता है? सैलरी हो गया, पीपल विदाउट एनी बिजनेस एसेट। मान लीजिए आपका बिजनेस है बट कोई आपका बिजनेस एसेट नहीं है तो आपको ये नहीं लेना है। ओके, टैक्स पेयर्स हु डू नॉट क्लेम डिप्रिसिएशन। तो मान लीजिए कौन कौन, अगर आप किस में पढ़ते हैं आपको कैलकुलेट करना है। आप क्या नॉट फील्ड में पढ़ते हैं या फिर फील्ड में पढ़ते हैं DPM DO में, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आप उस ऑप्शन को टिक कीजिए। सेकंड शेड्यूल, शेड्यूल DEP, समरी ऑफ डिप्रिसिएशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको आप कंफ्यूज मत होइए DPM और DEP के साथ। ओके, देखिए जो DPM और DOA अभी हम लोग जो समझे वो क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है। वो कैलकुलेट करता है कि कितना परसेंटेज किसमें जितना में डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब समरी क्या करता है, DEP सेकंड शेड्यूल, वो सारा डिप्रिसिएशन को ऐड करके एक समराइज बनाता है, एक टोटल समेशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करता है, करके उसको P&L प्रॉफिट एंड लॉस में वो ट्रांसफर कर देता है। बस सिंपली एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। मिस्टर आकाश ओन्स नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट। उनके पास कंप्यूटर है 80,000 का, जिनका डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है नेक्स्ट ईयर 32,000। फर्नीचर 1,20,000, डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 12,000। मशीनरी 6 लाख, डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 15% 90,000। प्रिंटर 30,000, डिप्रिसिएशन आ रहा है 12,000। इतना तक कैलकुलेट करना है DPM DOA।
इसके बाद ये सारा डेप्रिसिएशन को ऐड करके टोटल 1,46,000 ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका डीईपी, डेप्रिसिएशन ऑफ समरी। समझ गए आप लोग? तो दिस 1,46,000 इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस। इसी को डीईपी का वही काम है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये 1,46,000 के वो ट्रांसफर कर देता है। आपके पास बिजनेस एसेट है, आपको डीपीएम डीयूए कैलकुलेशन करना है, उसके बाद डीईपी ऑटोमेटिकली टोटल समेशन होके आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको बिजनेस इनकम कितना है वो जनरेट होकर निकल के आ जाएगा। ये आपका सिंपली फ्लो चार्ट डायग्राम है। नाउ एक सेकंड एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं और एक एबीसी ट्रेडर्स शेड्यूल डीपीएम डीओए इनका कंप्यूटर में 32,000 डेप्रिसिएशन, मशीनरी में 90,000, फर्नीचर में 12,000, प्रिंटर में 12,000। अब डीपी क्या कर रहा है? ये चारों को ऐड करके 1,46,000 ये समेशन करके दे रहा है सिस्टम में, करके इसको पीएनएल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आपको ट्रांसफर कर दे रहा है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये ट्रांसफर कर दे रहा है, जहां से आपको नेट आपका बिजनेस प्रोफेशन से आपका इनकम आपका जनरेट होके आ रहा है। समझ गए आप लोग इतना तक? ये दो ऑप्शन को ये सिलेक्ट करना है। तो अभी आपको डिप्रिसिएशन जो शेड्यूल है आईटीआर फाइलिंग में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको शेड्यूल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हम जैसे टिक करें अनटिक करें आपको इसको सिलेक्ट करना है। आपके केस में क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। An interesting point, which is schedule DCG. What is DCG? Deemed capital gains. Deemed capital gains on sale of depreciable asset. जो आपका एसेट है वो कभी ना कभी तो आपका सेल होगा ही। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम आप उसको रखेंगे यूज करेंगे। तब उसका सेल जब हो रहा है तो कितना अमाउंट में उसको सेल हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करके आपका कैलकुलेट होता है टैक्स। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, मिस्टर आकाश ओन्स नेक्सटजेन इंस्टीट्यूट। उनके पास एक मशीन है, बहुत साल पहले उन्होंने परचेज किया था 8 lakhs में। आफ्टर क्लेमिंग इतना साल से डिप्रिसिएशन क्लेम करते करते अभी उसका WDV आके खड़ा है 5 लाख पे। बट उन्होंने उस मशीन को इस साल में सोल्ड किया 7,20,000 में। ओके, नाउ उनका करंट WDV कितना है? 5 लाख। उन्होंने सेल किया कितना में? 7,20,000 में। ओके, तो एक उनको कैपिटल गेन उनको जनरेट हुआ 2,20,000। इसी को बोला जाता है कि आपका डिम्ड कैपिटल गेन। इसी को बोला जाता है डिम्ड कैपिटल गेन। बट ये ट्रीटेड एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। वाई शॉर्ट टर्म? आपके मन में ये सवाल क्वेश्चन आ ही रहा है, जब एक एसेट में सेवरल इयर्स मैं उसको होल्ड करके रखा हूं तब ये मेरा क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ रहा है, लॉन्ग टर्म में नहीं आ रहा है? इसके लिए एक प्रोविजन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका कोई भी एसेट 24 या 36 मंथ से ज्यादा अगर आपके पास होल्ड है कोई भी कैपिटल एसेट, तो वो आपका लॉन्ग टर्म बोला जाता है। बट डिप्रिशिएशन बिजनेस एसेट के रूल पे इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जो है सेक्शन 50, जो है आपका सेक्शन 50। इस सेक्शन 50 में यही बोला जाता है जो भी बिजनेस एसेट है वो अगर सोल्ड होता है कभी भी, अगर उस पे कुछ भी कैपिटल गेन जनरेट होता है तो दैट कैपिटल गेन विल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ गए आप लोग क्यों इसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है? बिकॉज ऑफ सेक्शन 50। ओके, एक अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मशीन परचेज 10 लाख में हुआ था, डिप्रिसिएशन होने के बाद आफ्टर सेवरल इयर्स ये आपका 4,50,000 में आके खड़ा है। मशीन सोल्ड हुआ 6 लाख में। कैलकुलेशन क्या है? सेल वैल्यू 6 लाख, WDV है 4,50,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आगे खड़ा है? 1,50,000। दिस 1,50,000 इज रिपोर्टेड इन शेड्यूल DCG।
डीम्ड कैपिटल गेन। तो बेसिकली ये आपका डीसीजी क्या हो गया? डीसीजी का मतलब हो गया आपका डीम्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट। इज यूज्ड व्हेन बिजनेस सेल्स ए डिप्रिसिएबल एसेट। ये शेड्यूल तब भी यूज होता है जब आपका कुछ भी बिजनेस एसेट सोल्ड हुआ है। तो आपको अभी कैलकुलेट करना है कि आपका बिजनेस में क्या ऐसा कुछ एसेट है जो आपका सोल्ड हुआ है इस साल। अगर है तो आपको ये टिक करना है, नहीं तो आपको अनचेक करके आगे बढ़ना है। फाइनल शेड्यूल व्हिच इज शेड्यूल डब्ल्यूडी। शेड्यूल डब्ल्यूडी, डब्ल्यूडी का फुल फॉर्म अनएब्सॉर्ब डिप्रिशिएशन, अनएब्सॉर्ब डिप्रिशिएशन। ओके, इसको आप ऐसे समझिए कि आपका जो एसेट है, जो आपका सोल्ड हो रहा है, वो आपका डिप्रिशिएशन है, वो आपका माइनस हो रहा है। बट आपका जो बिजनेस प्रॉफिट से मान लीजिए जितना आपका डिप्रिशिएशन हुआ है, उतना आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तब क्या होगा? मान लीजिए आपका डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट है आपका 2 लाख, बट आपका बिजनेस से इनकम हुआ है उस साल 1 लाख, तो क्या बाकी 1 लाख आपका कहाँ पे जाएगा? आपको 2 लाख माइनस करना था, बट आपका हो ही ओनली आप 1 लाख कर पा रहे क्योंकि आपका बिजनेस से अर्न हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। इसी को बोला जाता है अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। इसको कैसे कैलकुलेट होता है? एग्जांपल, का जो नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट है, उनका कंप्यूटर 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख, प्रोजेक्टर 3 लाख, टोटल फिक्स्ड एसेट है उनके पास 10 लाख रुपीस। अब सपोज डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर उनका है 2,50,000। ओके, बट उनका बिजनेस से उस साल प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। नाउ वो तो फुल्ली क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस से प्रॉफिट जो है वो लेस है डिप्रिसिएशन से। तो वो क्या करेंगे भाई साहब, मिस्टर आकाश, ओनली 1,80,000 ही उस साल क्लेम करेंगे, बाकी 70,000 उनको दिखाना होगा शेड्यूल यूडी में, जो नेक्स्ट साल कैरी फॉरवर्ड होके चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए उनका बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 6 लाख, उस साल का नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लीजिए आ रहा है 1,50,000, 1,50,000, बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो लास्ट साल हुआ था वो फॉरवर्ड होके आ गया 70,000। तो टोटल नेक्स्ट ईयर उनको क्या करना होगा? 6 लाख से 1,50,000 माइनस होगा, फिर 70,000 माइनस होगा, तो टोटल बिजनेस इनकम 3,80,000 आके खड़ा होगा। तो मतलब जो भी आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है वो आपका, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट उससे कम है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने का बात नहीं है। इनकम टैक्स वालों के पास एक प्रोविजन है जो है शेड्यूल यूडी, जो आपका डिप्रिसिएशन को वो होल्ड करके रखता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, नाउ फॉर योर क्विक समरी, डीपीएम डीओए कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट करता है, डीईपी टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ द समरी को कैलकुलेट करके देता है आपको, डीसीजी कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट को कैलकुलेट करता है, जो कैपिटल गेन्स हो रहा है आपका, यूडी मतलब कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड डिप्रिसिएशन। नाउ आई होप कि योर ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। कोई भी आपका डाउट अभी नहीं है डिप्रिसिएशन को लेके, डिप्रिसिएशन शेड्यूल को लेके। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।